नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए के मामले में छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक साजिश में शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली दंगाइयों को सुप्रीम झटका। देश में देश विरोधी गैंग दिल्ली दंग चलता रहेगा। यूएपीए दंगाइयों को नहीं मिली बेल। दिल्ली दंगे 2020 के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उमर और शर्जील जेल में ही रहेंगे। इन दोनों को छोड़कर कोर्ट ने अन्य 5 आरोपियों एक्टिविस्ट गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को शर्तों के साथ जमानत दे दी है। बेल दी है। हम लोग बहुत खुश हैं उनके लिए कि उनको 5.5 साल के बाद बेल मिली है और जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। जिन 2 लोगों को बेल नहीं मिली है, उमर खालिद शर्जील इमाम, उनको लिबर्टी दी गई है कि 1 साल बाद वो फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकें। और ये भी कहा गया है पुलिस से और ट्रायल कोर्ट से कि केस जल्द से जल्द चलाया जाए। सारे जो अहम गवाह हैं उनको 1 साल के अंदर एग्जामिन किया जाए और अगर उनको एग्जामिन ना भी कर पाए तब भी ये 1 साल की डेडलाइन जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उमर खालिद शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं, उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा। देरी को ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कुछ आरोपियों की केंद्रीय भूमिका होती है, कुछ की भूमिका केवल सहायक या मददगार की होती है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम का बचाव करने के लिए माफी मांगने की मांग की। सत्यमेव जयते। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल डिनाई किया गया है, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने भी माना है कि उनके ऊपर जो आतंकवाद, यूएपीए और दिल्ली को जलाने के आरोप थे वो सही थे। इससे स्पष्ट होता है कि जो दिल्ली में दंगे हुए वो संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग था। ये ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनाइज था। ये स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड था और सत्ता परिवर्तन के लिए हिंदुओं को टारगेट करने के लिए किया गया था षड्यंत्र। दिल्ली दंगे पर उमर खालिद को झटका लगने के बाद बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। वहीं कांग्रेस इस मसले पर बचाव करते नजर आ रही है। देखिए, जो व्यक्ति उमर खालिद जैसे व्यक्ति के पक्ष में बोलते हैं वो लग रहा है देश के विरोध में। ये उमर खालिद वही हैं, केवल जेएनयू में नहीं नारा लगाए थे बल्कि उन्होंने योजना बनाई थी चिकन नेक को भारत से काट देने का। यानी जो बात पाकिस्तान कर रहा है वही काम उमर खालिद कर रहे हैं। इनको तो कशाब से बड़ा जुर्म इन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जमानत मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार अगर किसी व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति के अधिकार को भी देखा जाना चाहिए। समझता कि क्या है, क्योंकि मुझे नहीं जानकारी है इस बारे में, लेकिन जो बाहरी तौर पे दिखाई देता है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि जमानत मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का हनन ना हो। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। 2020 में हुए दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम 5 सालों से भी ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। दोनों अभी बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उमर और शर्जील की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद सियासी तपिश बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।